हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एनएसए यानी रसूखा। रसूखा आप लोगों ने शब्द सुना भी होगा कई बार। देखिए, यह जो रसूखा है वह होती क्या है, यानी एनएसए जो एक्ट है वह क्या है। देखिए, एनएसए का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी यह एक अधिनियम है, कानून है। यह कानून देखिए है क्या। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वह कानून है जो सरकार को अपराध से पहले उस व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति देता है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे का संदेह हो। यानी ऐसा व्यक्ति जिससे राष्ट्र की सुरक्षा का खतरा होता है तो उस व्यक्ति को सरकार अपनी हिरासत में रख सकती है। वहीं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वह पद होता है जो भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। अब देखिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए है वह क्या है। देखिए, एनएसए एक्ट यानी अधिनियम है जिसे रसूखा भी कहते, यानी इसे रसूखा भी कहा जाता है। ऐसा कानून है जो सरकार को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की ताकत देता है जिसे प्राधिकारी मानते हैं कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है या वह सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित कर सकता है। यानी कि अगर सरकार को लगता है, प्राधिकारियों को लगता है कि वह व्यक्ति कोई व्यक्ति राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है या फिर वह सार्वजनिक कार्य को बाधा डाल सकता है, यानी ऐसा काम जो सार्वजनिक है वह उसको रोकने का कोशिश कर सकता है, बाधा डाल सकता है उस काम में, तो उसको उस व्यक्ति को सरकार गिरफ्तार कर सकती है। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रसूखा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो बिंदु हैं उनको हम जानते हैं। देखिए, यह कानून संदेह की स्थिति में किसी व्यक्ति को अपराध से पूर्व 12 महीनों तक नज़रबंद करने की अनुमति देता है। यानी इसमें कहा गया अगर किसी व्यक्ति पर संदेह होता है तो उस व्यक्ति को अपराध से पहले ही 12 महीने तक नज़रबंद करने की अनुमति देता है। पर्याप्त सबूत मिलने पर नज़रबंद की अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है, यानी जो 12 महीने की अवधि है इसे अगर सबूत मिलते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ तो उस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। एनएसए अधिनियम के तहत राज्य या केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को भारतीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में हिरासत में ले सकती है। उस व्यक्ति को किसी महिला हो या पुरुष हो हिरासत में लिया जा सकता है जो विदेशों के साथ भारत के संबंधों के लिए खतरा बनता है। और अधिनियम को सार्वजनिक कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू किया जाता है। यह कानून सरकार को किसी विदेशी व्यक्ति को हिरासत में लेने या उसकी उपस्थिति को नियंत्रित करने या उसे भारत से निष्कासित करने की शक्ति देता है। अब देखिए, एनएसए कानून क्या मायने रखता है। देखो, भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 क्लोज 1 के अनुसार गिरफ्तार किया गया व्यक्ति को परामर्श लेने और खुद के बचाव के लिए अपनी पसंद का वकील चुनने का अधिकार है। लेकिन आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 50 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी दी जानी चाहिए और उसे जमानत का अधिकार है। लेकिन एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इनमें से कोई भी लाभ नहीं दिया जा सकता, यानी कोई भी अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। ऐसी कोई भी जानकारी जिसे उजागर करना सार्वजनिक हित के खिलाफ है उसको छुपाने का अधिकार सरकार के पास होता है। यानी कि एनएसए के जब एक्ट की कार्रवाई होती है तो उस व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जा सकती है, ना उसको अपनी पसंद का वकील दिया जाता है, ना उससे किसी भी प्रकार का कोई परामर्श लेने की, कोई किसी भी व्यक्ति से बात करने की अनुमति दी जाती है। अब देखिए, इसमें कहा गया है कि जो रसूखा है एनएसए है, इसके तहत हिरासत में लिया गया व्यक्ति किसी भी कानूनी सहायता का हकदार नहीं है। इसके अलावा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी जो भारत में क्राइम डाटा को एकत्रित करता है, एनएसए के तहत आने वाले केस को शामिल नहीं करता है, क्योंकि एनएसए से जुड़े मामलों की एफआईआर दर्ज नहीं होती है। अब देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रसूखा के तहत जो हिरासत की अधिकतम अवधि है वो कितनी होती है। देखिए, रसूखा यानी एनएसए के तहत एक व्यक्ति को 12 महीनों तक बिना दोषी ठहराए हिरासत में यानी या फिर नज़रबंद रखा जा सकता है। सरकार उस व्यक्ति को बिना आरोप बताए 10 दिनों तक हिरासत में रख सकती है। लेकिन एडवाइजरी बोर्ड के सामने सरकार को 3 सप्ताह के भीतर गिरफ्तारी का कारण बताना होता है। गिरफ्तार किया गया व्यक्ति यानी हाई कोर्ट
एडवाइजरी बोर्ड के सामने अपील कर सकता है, लेकिन मुकदमे के दौरान वकील की अनुमति नहीं मिल सकती है। अब देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रसूल का कब और कैसे आया। यह जो कानून है एनएसए एक्ट की शुरुआत औपनिवेशिक युग में यानी 1980 में हुई। सन 1818 में बंगाल रेगुलेशन थर्ड कानून ब्रिटिश सरकार को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को बिना न्यायिक कार्रवाई का सहारा दिए हिरासत में लेने की अनुमति देता था। सन 1919 में रॉलेट एक्ट बनाया गया था जो बिना जुर्म के कारावास की अनुमति देता था। जलियांवाला बाग की घटना इसी रॉलेट एक्ट के विरोध के कारण का परिणाम था। देख फिर आज़ादी के बाद सन 1971 में इंदिरा गांधी ने विवादित आतंकी सुरक्षा रख रखाव अधिनियम जो मीसा के नाम से जाना जाता था पेश किया, जो रॉलेट एक्ट के समान था। बाद में सन 1977 में इसे निरस्त कर दिया गया था और अंत में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए 1980 में लाया गया था। अब देखिए एनएसए कब अस्तित्व में आया, तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रसूका को 20 सितंबर 1980 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लेकर आई थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।